हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मेरा ऑल इंडिया जॉब 2024 के पेज पर बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ऑल इंडिया जॉब 2024 के नाम से इंडियन ऑयल की नई भर्ती निकाली गई है, जिस पर नई भर्ती 2024 जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सैलरी आपकी रहने वाली है 44,200। मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसमें बहुत शानदार शानदार रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना ताकि जानकारी सही मिले। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 21/8/2024। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास बहुत समय इस रिक्रूटमेंट को भरने के लिए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा भरें। और अभी सेल की रिक्रूटमेंट आई है, उसके बाद इंडियन ऑयल की रिक्रूटमेंट आई है, बीआरओ की रिक्रूटमेंट आई है, NPCIL की आई है। ये सभी रिक्रूटमेंट आई हुई हैं, इनको ज़रूर देख लें। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। इनमें बहुत ही शानदार शानदार रिक्रूटमेंट है आपके लिए। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, सभी जानकारी है। फ्रेशर्स की भर्तियाँ हैं ये सब। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बटन दबाओ और मेरे वीडियोस पर जाओ, वहाँ पर सभी रिक्रूटमेंट मिल जाएंगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है, दो पार्ट्स में निकाली गई है। एक रिफाइनरी डिवीज़न और एक पाइपलाइन डिवीज़न। तो रिफाइनरी डिवीज़न में आपकी सैलरी बनने वाली है 25,000 से लेकर 1,05,000 तक। और इसमें जो पाइपलाइन डिवीज़न है उसमें बनने वाली है 25,000 से लेकर 1,05,000 तक। ठीक है। तो यहाँ से पार्ट ए और पार्ट बी में भर्तियाँ निकाली गई है। तो पार्ट ए में क्या है ना, जो मैंने आपको बताया रिफाइनरी डिवीज़न, उसमें अलग भर्तियाँ हैं, अलग क्वालिफिकेशन है। और पार्ट बी में अलग क्वालिफिकेशन है। तो जहाँ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो निकाली गई जूनियर इंजीनियर एसोसिएट, अब वो असिस्टेंट प्रोडक्शन यूनिट की भर्ती है। ठीक है। उसके बाद जाते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट P&U, इसकी अलग भर्ती है। इसमें 16 भर्तियाँ निकाली गई है। और उसमें 29 भर्तियाँ अलग अलग डिवीज़न की निकाली गई हैं। उसके बाद जाते हैं हम जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जिसमें 16 भर्ती निकाली गई है पानीपत से और पारादीप से निकाली गई 6। ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जूनियर असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट, इनकी भर्तियाँ निकाली गई है। फिर आ जाते हैं जूनियर असिस्टेंट मैकेनिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है। फिर आ जाते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए। फिर आ जाते हैं पार्ट बी में जो भर्तियाँ निकाली गई है। पार्ट बी में जो भर्तियाँ निकाली गई है, इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, उसके बाद इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल, इंजीनियर असिस्टेंट T&I और टेक्निकल अटेंडेंट। तो ये टेक्निकल अटेंडेंट ITI वालों के लिए भी है। ठीक है। अब आता हूँ नीचे की ओर, जिसमें क्वालिफिकेशन बता देता हूँ आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन लगने वाली है। तो जूनियर इंजीनियर वाली जो भर्ती है उसमें 3 ईयर का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल वालों की भर्ती है। BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। तो उसके बाद आता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट वाली रिफाइनरी डिवीज़न है, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है। इसमें भी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, तो जूनियर इंजीनियर जितनी भर्ती है सभी में 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है। आप क्वालिफिकेशन आपकी देख सकते हैं कि किस किस स्टेट से, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया है, उसके बाद कहीं मैकेनिकल मांगा गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम इंस्ट्रूमेंशन वाले अप्लाई कर सकते हैं किसी में। उसके बाद आ जाते हैं जूनियर क्वालिटी कंट्रोल में BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी वाले में क्या है, नागपुर से जो फायर एंड सेफ्टी का कोर्स होता है वो 6 मंथ का, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाइट वेट भी दिया गया है। अगर फायर एंड सेफ्टी के लिए तो उसमें हाइट दिया गया है 165 सेंटीमीटर। और उसके बाद 5 सेंटीमीटर क्या है, जो गोरखास वगैरह होते हैं, असम के होते हैं, उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद चेस्ट मांगा है 81, फुलाने के बाद होना चाहिए 86, वेट 50 kg मांगा गया है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं नीचे की ओर, तो वो मैं अब आपको बता दूंगा। उसके बाद जाते हैं जो पार्ट बी की भर्तियाँ निकाली गई है उसमें टेक्निकल असिस्टेंट में जो टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 वाली भर्ती है उसमें इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद फिटर इंस्ट्रूमेंशन मैकेनिक, उसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर, उसके बाद मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्नर वायरमैन ड्राफ्ट्समैन से टेक्निकल वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है। डीजल मैकेनिक वगैरह भी। और इसमें है फुल
टाइम डिप्लोमा वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वालों की भर्ती और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वालों की भर्ती। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे की ओर। तो भाई ये सब कंप्लीट होना चाहिए आपके, है ना, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, जो MBA वगैरह MCA वाले LLB वाले ये सभी भी रिक्रूटमेंट में देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसमें वर्क एक्सपीरियंस जो पार्ट बी का है, वो उसमें अलग अलग एक्सपीरियंस भी दिया गया है, कितना कितना एक्सपीरियंस आपका मांगना चाहिए। अच्छा, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप क्या है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह से या फिर अभी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाली ये भर्ती आई है, तो ये छोटे छोटे 1-1 साल का एक्सपीरियंस ले लें। अप्रेंटिसशिप के थ्रू भर्तियाँ निकाली जाती है, तो ये एक्सपीरियंस आपके आगे काम आता है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो इसमें 18 से 26 वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। उसके बाद आता हूँ नीचे की ओर। तो नीचे की ओर मैं आपको और भी डिटेल, एक अप्रेंटिसशिप वाले को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिनने की होगी। उसके बाद जाता हूँ और भी नीचे की ओर। तो इसकी कट ऑफ जो 31/7/2024 वर्क एक्सपीरियंस, हाँ, तो वर्क एक्सपीरियंस आपको जो भी 31/7/2024 तक होगा उसके अकॉर्डिंग इसका कट ऑफ भी लाया जाएगा। उसके बाद आते हैं और नीचे की ओर जो जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया। अप्लाई ऑनलाइन, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कि आपको क्या जाना है, इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, कैरियर पेज पर जाना है और आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। उसके बाद जाता हूँ और नीचे की ओर, तो आपको और डिटेल दे देता हूँ। तो इसमें स्टेप 1 आप किस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं, ये स्टेप 1 और स्टेप 2 में बताया गया है कि आपको पाइपलाइन डिवीज़न की भरना है या फिर मतलब व्हाट्स न्यू पे जाना है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है, फिर आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। उसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई www.iocl.com, है ना। तो व्हाट्स न्यू पे जाकर व्हाट्स आप भर सकते हैं। उसके बाद जाता हूँ और भी नीचे की ओर। तो ये एरिया दिया गया है CBT एग्ज़ाम कहाँ कौन कौन सी सिटी में होगा, जैसे भोपाल, कलकत्ता, बेंगलोर से रांची, अम्बाला, वडोदरा, अहमदाबाद, रायपुर, पटना, ऐसे स्टेट्स दिए गए हैं कहाँ कहाँ पर मतलब एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरें और वीडियो पसंद आया, वैकेंसी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को बटन दबा लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, ताकि वो लोग भी इन रिक्रूटमेंट को भर पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भरें, फॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।